बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे गोला कढ़ाई। उसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, एक खाने का चमचा कच्चा पपीता लिया है, एक चमचा नमक मिर्च और एक चाय का चमचा बारबेक्यू मसाला लिया है, एक चमचा काली मिर्चें लिए पिसी हुई, और प्याज को हमने कद्दूकश कर लिया है दरमियाने साइज़ की। और उसका पानी निकाल देंगे और सिर्फ प्याज को डालेंगे इसके अंदर। काली मिर्चें डाल दी हैं हमने, नमक मिर्च और बारबेक्यू मसाला डाल दिया है, और कच्चा पपीता डाला है, प्याज डाल दिए हमने। इन सबको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके, और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधा से पौना घंटा, ताकि अच्छी तरह मसाला जो है कीमे के अंदर रच बस जाए। कीमे को हमने अच्छी तरह धो के उसका बिल्कुल पानी निकाल दिया था, खूब अच्छी तरह निकाल दिया था पानी, ताकि बिल्कुल अच्छे सा बन जाए। और कढ़ाई के लिए हमने टमाटर 1 पाव और क्या कहते हैं लहसुन लिए हैं 6-7, जब इनको नमक और कुटी हुई मिर्चें डाल के पीस लेंगे। इसका मसाला बनाएंगे। गोले का कीमा जो है हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा मैरिनेट हो गया। अब इसके गोले बना लेंगे हम। सारे कीमे के इसी तरह लकड़ी का चमचा लिया है, उसको के अंदर हम उसको लगा के गोले का शेप दे रहे हैं। इस तरह गोले का शेप देना है। सारे गोले इसी तरह तैयार किए जाएंगे ताकि वो अंदर से सुराख भी हो जाए और गोले का शेप बिल्कुल सही बन जाए। बहुत मज़े के बनते हैं घर में और सब लोग अच्छे शौक़ से खाते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरकीब से। ऑयल गरम करके इसके अंदर हमने ये गोले रख लिए हैं, गोले डालते चले जाएंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर वो फ्राई होने का निशान आ जाए, ताकि ऐसे ही जब इसको हम लोग निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, तो ऐसे ही लगे कि ये कोयलों पे बनाया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बीफ का बनाया है हमने, आप लोग इसको चिकन में या मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह इनको फ्राई करेंगे दोनों साइड से। जब एक साइड से गोल्डन हो गए तो दूसरे साइड से हमने पलट दिया है इसको। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शक्ल बनी है। ये गोले हमारे तैयार हैं। अगर रायता और सलाद के साथ खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और अब उसी पैन के अंदर हमने जो ऑयल निकाल दिया एक्स्ट्रा, और उसी के अंदर वो पिसा हुआ मसाला डाल के, टमाटर, लहसुन, नमक मिर्च और धनिया वगैरह सब डाल के एक चाय का चमचा उसका मसाला तैयार कर रहे हैं। इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, खुश्क हो के और ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे। जब इतना भुन जाएगा तो फिर हम लोग उसके अंदर इतना पानी डालेंगे जितनी कि हमको उसके अंदर ग्रेवी हमारी अच्छी सी बन जाए जिसमें। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है। ये हमने इतना पानी डाला है, थोड़ा सा पानी पकेगा और इसकी तरी जब अलग नज़र आने लगेगी तो फिर हम जो है इसके अंदर गोले डाल देंगे। गोला कबाब हम इसके अंदर डाल देंगे। जब ये देखें माशाल्लाह से इसकी तरी अलग नज़र आने लगी है, अब हम इसमें अपने गोले कबाब डाल देंगे। और दूसरे चूल्हे पे हमने रख दिया है कोयला दहकने के लिए, ताकि वो भी उसका भी हम दम लगा सकें। फ़ाइल का टुकड़ा रखेंगे और उसके ऊपर कोयले रख के और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल धुआं हो गया है, और इसका सुराख भी हमने फ़ाइल से ही बंद कर दिया है। अच्छी तरह से इसका धुआं इसमें वो रच बस जाएगा। अब माशाल्लाह से कितनी अच्छी भीनी खुशबू आ रही है, बिल्कुल बारबेक्यू वाली। इसके लिए हमने पूरी पराठा बनाया है घर में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खुश शक्ल हमारा गोला कढ़ाई तैयार है। और पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही लुत्फ़ देता है, लेकिन खाली चपाती के साथ भी खाएंगे या तंदूरी रोटी के साथ भी तो बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग भी इस तरकीब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।